कभी कुर्सी खाली नहीं रहती। यहीं से बिहार की राजनीति शुरू होती है। बिहार कहाँ चूक गया, जहाँ बिहार का गौरव भोजपुरी कलाकार खुलेआम नीलाम कर रहे हैं। बिहारियों को तो शर्म आनी चाहिए। सवाल पूछना पड़ेगा। जब किताबें बंद होती हैं तो मंच सजते हैं। जब स्कूल बंद होते हैं तो स्टेज भर जाते हैं। हम अपनी ही बेटियों को नाचते हुए देख रहे हैं। क्यों बिहार के लोगों को राजनीति, शिक्षा और अश्लीलता में फंसाया गया? यहाँ की राजनीति इतनी गंदी करके उसमें बिहार के लोगों को उलझा दिया गया ताकि उनको ये एहसास ही ना हो पाए कि ये राजनीति है या ये मेरी किस्मत में ही लिखा था। बिहार की शिक्षा और राजनीति में जिस गंदगी की थोड़ी सी कमी थी, उसे भोजपुरी अश्लीलता ने पूरी कर दी। मुझे खुद ही अपने इस देश के एक राज्य के बारे में इस प्रकार से बोलने में बहुत ही शर्म आ रही है। ये हमारे देश भारत के दुर्दशा है, जहाँ इस राज्य की बेटियों को अंगों पर गंदे गंदे गाने बनाए जाते हैं। एक लड़का, एक राज्य, एक सवाल। बिहार कहाँ चूक गया? बिहार के युवाओं के पास फाइलों में डिग्रियां तो हैं, लेकिन आंखों में वो भरोसा नहीं है। अगर उनसे पूछा जाता है आगे चल के आप कहाँ जाओगे, तो उनका बस एक ही जवाब होता है, कहीं भी, बस बिहार से दूर। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वो जमीन जहाँ नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, जहाँ पूरी दुनिया पढ़ने आती थी, जहाँ बुद्ध जैसे महात्मा लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ जो हमारे देश को राजनीति करना सिखाए, उस जमीन का लड़का अपने हाथों में कुछ फाइलें लिए दर बदर भटक रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हम बिहार के बच्चों को सवाल सिखाते नहीं, सिर्फ उन्हें जवाब रटवाते हैं? बिहार की राजनीति में कभी कुर्सी खाली नहीं रहती, पर स्कूल अक्सर खाली रहते हैं। यहाँ के बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन शिक्षित नहीं बनाया जाता। वोट देने के नाम पे घर वाले जिसे कहें वही वोट दे दिए। यहीं से बिहार की राजनीति शुरू होती है। बिहार के युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाकर लाठियां खानी पड़ती हैं। यहाँ से नेता से सवाल नहीं, सिर्फ एहसान मांगा जाता है। क्या राजनीति ने जानबूझकर बिहार की जनता को अनपढ़ रखा है ताकि वोट बैंक सुरक्षित रहे? जहाँ बिहार का गौरव और शिक्षा का साथ होना चाहिए, वहाँ गंदी राजनीति और अश्लीलता के समाज के साथ ये बिहार खड़ा है। लेकिन बिहार की पीठ में सबसे बड़ा छुरा घोंपा है यहाँ के भोजपुरी कलाकार। जहाँ भोजपुरी भाषा की मिठास गूंजती थी, उसे आज लालीपाप और फुहड़पन तक ही सीमित कर दिया गया है। इनके गानों में न शिक्षा है, न समाज है, न संस्कार है, सिर्फ अश्लीलता परोसा जा रहा है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। भारत में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, उसी लक्ष्मी को हम खिलौना बनाकर तमाशा के रूप में तालियां बजाते हैं। उसी लक्ष्मी को हम अश्लीलता के रूप में परोस रहे हैं। बिहारियों को तो शर्म आनी चाहिए। कब तक अपने बेटी के शरीर की नुमाइश इन बेहुदा कलाकारों के गंदे गंदे गानों से करते रहोगे? इन बेहुदा भोजपुरी कलाकारों की कड़वी सच्चाई ये है, ये दूसरे की बहन बेटी के ऊपर गाना बनाएंगे, लेकिन जब इनकी बेटी का नंबर आया तो ये खामोश क्यों हो जाते हैं? क्या बिहार की बेटियों की कीमत अब इतनी सी रह गई है कि उसके शरीर के एक एक अंग पर गंदे गंदे गाने ये भोजपुरी समाज वाले बनाए, और वहाँ की बिहार की जनता और बिहार के युवा उसी गानों पर नाच रहे हैं? ये बिहार की संस्कृति, समाज और संस्कार को खुलेआम नीलाम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति ने इन्हें बांटा, भोजपुरी कलाकारों ने इन्हें बदनाम किया। अब क्या? अब जागना होगा। हमें वो बिहार फिर से वापस चाहिए। कहानी उन सभी विद्यार्थियों की है जो इतिहास को दोहरा सकता है, जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा कर सकता है, जहाँ पे चाणक्य जैसे राजनीतिक फिर से आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए बिहारियों को खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, बिहार को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित कर रहा है? गंदी राजनीति, घटिया शिक्षा व्यवस्था या अश्लीलता समाज? कमेंट में जरूर बताएं। और एक बात, अगर मेरी इस बात से बिहार के 10 लोग भी प्रभावित हुए
तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और ये ज़रूर बताइए कि क्या आप उनमें से एक हैं।